गार देने के बाद किस कदर बेहतरीन डिश हमारी तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक पर करोड़ों दरूद व सलाम। मैंने 2 किलो पालक उबाल लिया और पानी इसमें से अलग कर दिया था। बस ये खुश्क है, इसको मैं चॉपर में अच्छा सा चॉप कर लूँगी कि ये बारीक हो जाए बिल्कुल। पालक को चॉप करते हुए मैं इसमें 5-6 हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी और फिर इसको बारीक चॉप कर लूँगी। ये पालक बहुत अच्छे से चॉप हो गया, बारीक हो गया बिल्कुल। बस इसको अब हम मसाला बनाने की तरफ चलते हैं। इसका 2 दरमियानी प्याज़ों को आधा कप ऑयल में मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। जब इनके किनारे गोल्डन होने लगेंगे तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज फ्राई हो रही है। हम लेंगे 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 3 अदद लौंग। ये हम प्याज नरम होने पर उसी प्याज में शामिल कर देंगे। प्याज नरम हो गई है, गोल्डन होने लगी है। मैं इसमें 2 मिनट पहले ये साबुत गरम मसाले की कुछ चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चाय की चमची हल्दी, 1 खाने का चम्मच, ये मेरे पास छोटी चमची है तो मैं 2 चमचियाँ डाल रही हूँ, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया डाल दिया, 1 छोटी चमची ज़ीरा लेना है हमें, सफ़ेद ज़ीरा। मैंने 3 टमाटरों को ग्राइंडर में पीस लिया है, ये भी इसमें शामिल करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है, बस इसमें ये मसाला और टोमेटो प्यूरी शामिल कर देंगे और इसको भून लेंगे। आप चाहें तो 3 टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई है, आप चाहें तो इसकी जगह दही भी शामिल कर सकती हैं। आधा पाव दही, 100 या 125 ग्राम दही इसके अंदर जाएगी। ये चूँकि थोड़ा वाटरी हो गया, लिहाजा हम इसको कुछ देर ढककर पका लेंगे। दम की हल्की आंच पे थोड़ी देर इसको ढक दें, फिर ये भुनने पे आ जाएगा तो भून लेंगे। ये देखें, अब ये भुनने पे आ गया। हम इस मसाले को अच्छा सा भून लेंगे और फिर इसमें पालक शामिल कर देंगे। जब तक इसमें से घी अलग नहीं हो जाता हम इसको भूनेंगे। ये देखें, मसाला बहुत अच्छा सा भुन गया है, इसमें घी अलग हो रहा है और अब इस स्टेज पर हम इसमें पालक शामिल कर देंगे। बस अब इसको चम्मच चलाएं मिक्स करके और दरमियानी आंच पे इसको ढक दें। बीच में किसी वक्त आप ढक्कन खोलकर चम्मच चलाएंगी ताकि ये पालक खुश्क हो जाए। जितना भी इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए, ज़रा सा भुना भुना सा हो जाएगा तो फिर हम इसे फाइनल कर देंगे। पाँच 7 मिनट बाद
इसको खोल के हम फिर चम्मच चला लेंगे। और उसके बाद फिर हम इसको ढक देंगे। इसमें आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होने लगा है। हम इसको थोड़ा भूनेंगे जब तक कि इसमें घी थोड़ा अलग ना होने लगे। इसका पानी खुश्क हो गया और बस मैं इसमें अब 1 कप दूध डाल रही हूँ। हमने इसे पानी से पतला नहीं करना, हमें इसमें दूध डालना है, उससे ये पालक फूल जाएगा और थोड़ा सा सलबला सा भी हो जाएगा, थोड़ा सलबला भी हो जाएगा। 1 कप दूध डालें, इसको मिक्स करें और फिर आपको अगली बात बताती हूँ। ये मैंने आधा कप क्रीम ली है। ये दूध में से मैंने निकाल ली थी क्रीम, मलाई जो दूध पे आती है, उसको मैं फेंट लूँगी और फिर इसको हम उसी पालक में शामिल कर देंगे। ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गई है। बस इसे हम उसी पालक में शामिल कर देंगे। ये आधा कप क्रीम है, बस इसको मिक्स कर दें और दम की आंच पे 5 मिनट के लिए रख दें। दूसरी तरफ हम अंडे तैयार कर लेंगे। ये मैंने रख दिया है, मिक्स कर दिया क्रीम और अब मैं इसमें 1 चमची गरम मसाला चाय की चमची डालूँगी और इसको अब मैं हल्की आंच पे दम पे मैं इसको 15 मिनट के लिए रख। 4 अंडे मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। ये अच्छे से बॉयल हो जाएंगे तो फिर इसको फ्राई करेंगे। सॉस पैन में मैंने ऑयल गरम किया है, उसमें लहसुन कटा हुआ डाल दूंगी 4 जवे लहसुन कटा हुआ और साथ आधी चमची ज़ीरा। बस ये जैसे ही नरम होगा हमें इसमें नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डालनी है। ब्राउन होने लगा उससे पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक, आंच बिल्कुल हल्की कर देंगे, थोड़ी सी मिर्च और ज़रा सी हल्दी। अब हम इसमें उबले हुए छिले हुए अंडे डालें। हमें इसमें अंडे फ्राई करने और साथ ही इस घी का बघाड़ लगा देंगे पालक के ऊपर। हल्के हल्के फ्राई करेंगे कि मिर्च ना जले इतनी देर में। आंच हल्की है। बस ये अंडे फ्राई हो गए हैं और लहसुन भी आप देख रही हैं ब्राउन हो चुका है। बस हम इसका बघाड़ दे देंगे पालक के। ये देखिए बघाड़ देने के बाद किस कदर बेहतरीन डिश हमारी तैयार है।